सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और आरएस प्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और फिर ये कैसे थर्ड ग्रेड से रिलेट करता है उसके बारे में बात करेंगे। लेना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार सीईटी ग्रेजुएशन, स्पेशली सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का तो अपने हाथ से एक मिल रहेगी। अब मैं एनालिसिस बता रही हूँ आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और थर्ड ग्रेड का। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो अपना थंबनेल में आप सबने देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि अब आगे की प्रिपरेशन कैसे तैयार करें, स्पेशली जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हुए आए हैं। अब उन्हें नहीं पता है कि वो कैसे आगे क्या करें, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, इन सब चीज़ों को लेकर अपन बात करने वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि कोई भी नहीं जानता कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी या कब तक आएगी, 2027 में आएगी या 28 में आएगी। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आप लोगों को डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन फिर भी आज की अब तक की यही स्थिति है कि कोई भी नहीं जानता है कि वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर आएगी और कब तक आएगी। ये स्थिति अभी तक भी क्लियर नहीं है। तो उसी बेसिस पे मैं अपनी बात रखने आई हूँ और एक सजेशन के रूप में आपको बताने आई हूँ कि अपन आगे कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और कैसे आगे की तैयारी कर सकते हैं। उन्हीं सभी पर अपन बात करने जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पिछली बार भी था, माहौल बना था, खूब बना था कि इतने पदों पर वैकेंसी आएगी, ये आएगी, वो आएगी। और जो लेवल 2 है उसकी वैकेंसी तो बिल्कुल भी आई नहीं है, सामान्य पदों वाली। तो सामान्य विभाग की जो भर्ती आई नहीं है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि पता नहीं कि सारी चीज़ें कितनी सच है, कितनी झूठ है। हाँ, जैसे कि अभी भी बहुत सारे जो हमारे शिक्षक हैं वो सभी वो बता रहे हैं कि वैकेंसी आएगी और डेफिनेटली आएगी, और हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि अब की बार वैकेंसी आए और बहुत सारे पदों के ऊपर हमारी वैकेंसी आए। लेकिन उससे पहले जो एक हमारा जो विद्यार्थी का मन है उसे हम कैसे प्रिपेयर करें कि हाँ, पॉजिटिव वे में कैसे लेकर जाएँ कि वैकेंसी आएगी ही आएगी या नहीं आई तो क्या होगा। ये सबके मन में अभी कोई ना कोई शंका चल ही रही है, स्पेशली थर्ड ग्रेड की जो तैयारी करते हुए आए हैं, क्योंकि ना तो वो अब सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकते हैं और ना ही फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जिनका सिर्फ और सिर्फ जो एक सपना था कि हम थर्ड ग्रेड अध्यापक बनेंगे, उनके लिए अभी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने आप सबके लिए एक वीडियो बनाया है। आई होप सभी आपको पसंद आएगा और अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसी बात को लेकर। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसी का कोई पता नहीं है और वैकेंसी से पहले हमें तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि जो इस बार हमारी कमियां रही हैं उसको हम क्या कर सकें, अपनी दूर कर सकें। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में वही 2-3 महीने का हमें टाइम मिलता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन कर सकते हैं। एक प्रॉपर तरीके से तैयारी पॉसिबल नहीं होती है। तो यही सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेते हैं इस आगे की वीडियो में कि कैसे क्या करना है। तो अभी मैंने एनालिसिस किया है और बहुत सारा सोचा है, विचार किया है। तो मैं आपके सामने ये 2 चीज़ें लेकर आई हूँ जिससे आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा पुश कर सकते हो और एक मोटिवेट अपने आप को कर सकते हो कि हमें किस तरीके से और क्या तैयारी करनी है। थोड़ी सी आसपास की आवाज़ को इग्नोर करना। और हम शुरू कर रहे थे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और आरएस प्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और फिर ये कैसे थर्ड ग्रेड से रिलेट करता है उसके बारे में बात करेंगे। मैं बोलना चाहूँगी आपको, अगर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप आरएस प्री का भी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर सकते हो और थर्ड ग्रेड का भी। अब उसमें क्या टॉपिक से मिला है और क्या टॉपिक से मिला नहीं है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो हमारा जो आरएस प्री है और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है, तो उसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे तो राजस्थान जीके का पार्ट है, जो पूरा ऑलमोस्ट सेम है। कैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, राजस्थान लैंग्वेज दी हुई है और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान दी हुई है। वो सारा का सारा पार्ट हमारा आरएस प्री के अंदर इंक्लूडेड है। देखिए, आपको सबसे पहले अगर एनालिसिस करना है तो आपको ऐसे या तो प्रिंट निकलवा लेना चाहिए या फिर आपको ऐसे अपने हाथ से अपना जो सिलेबस है वो लिख लेना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार सीईटी ग्रेजुएशन, स्पेशली सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का तो अपने हाथ से एक बार अपना सिलेबस लिखिए, ज़रूर लिखिए। देखो, मैंने पूरा कंप्लीट इसको सिलेबस को लिख रखा है और क्या टॉपिक, क्या एनालिसिस, सब कुछ चीज़ें कर रखी है। तो क्यों करा है, क्यों नहीं किया है, वो मैं आपको बताऊँगी अभी, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ मैं। ठीक है, तो राजस्थान वाले जीके वाला पार्ट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आरएस प्री में भी अपना सेम है और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी सेम है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि इसमें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, तो वो हमारा आरएस प्री के अंदर भी दिया हुआ है। इसके अंदर आपको रीजनिंग दी हुई है और रीजनिंग के साथ साथ में ही आपको मैथ्स के कुछ आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो वो भी आपके एज इट इज़ जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले में है उसमें रीजनिंग और मैथ्स को अलग करके दिया हुआ है। जबकि इसके अंदर आरएस प्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, तार्किक विवेचन एंड मानसिक योग्यता करके इसे दिया हुआ है और उसी के अंदर आपको क्या कर रखा है, रीजनिंग भी दी हुई है और जो मैथ्स के जो है क्वेश्चंस वो भी आपको एज इट इज़ दिए हुए हैं।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था दी हुई है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं अपन इंडियन जीके की। तो इंडियन जीके की बात करते हैं तो इसमें इंडियन जीके भी सेम है, वही आपके पास में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर जो आरएस जो प्री है उसके अंदर एक जो चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वो एक एक्स्ट्रा आपके पास में सब्जेक्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारा जो अपना सिलेबस है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का वो सेम है। इवन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे एक सिविक ड्यूटी करके पार्ट जुड़ा हुआ है, पब्लिक हेल्थ करके पार्ट जुड़ा हुआ है, और हिंदी और इंग्लिश भी सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जबकि आरएस प्री के अंदर ये सब्जेक्ट्स नहीं हैं। तो सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिया हुआ है। वो अगर आप कर लेते हो तो आरएस प्री की आपकी अपने आप तैयारी हो जाएगी। उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि ये थर्ड ग्रेड से कैसे लिंक करता है। जैसे कि आप सभी को पता है अभी थर्ड ग्रेड की कोई भी अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस तरीके में हमारे जो दिमाग है वो बहुत अलग अलग तरीके से चलता है कि तैयारी करें नहीं करें, या फिर क्या करते हैं पता नहीं आने वाले में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे माहौल बना था और फिर कोई भी जो हमारे जो सीट भी नहीं आई प्रॉपर तरीके से, और ना ही सामान्य विभाग की लेवल 2 के लिए कोई भर्ती आई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमको इसको टारगेट रखते हुए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल को टारगेट रखते हुए हमारी थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी होगी। तो हम बात कर लेते हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। हम जानते हैं राजस्थान जीके का पार्ट आएगा, हिस्ट्री आएगी जो थर्ड ग्रेड में एज इट इज सिमिलर आएगी। अब मैं एनालिसिस बता रही हूँ आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और थर्ड ग्रेड का। आरएस तो का मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर दी हुई है, राजस्थानी लैंग्वेज भी इसके अंदर इंक्लूड की हुई है और लिटरेचर के साथ में की हुई है। सिर्फ बोलियाँ नहीं है, उसके अंदर लिटरेचर वाला पार्ट, साहित्य वाला पार्ट हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये सारे पार्ट अगर आप करोगे तो ये आपको पता है कि सीधे लिंक कहाँ करते हैं थर्ड ग्रेड वाले एग्जाम की जो मेंस का पेपर होता है उसके अंदर आते हैं। ज्योग्राफी है वही 13 एज इट इज़, जो हमारे 13 की 13 जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो एज इट इज़ सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर दिए हुए हैं। तो वो पार्ट हमारा जो ज्योग्राफी वाला है वो हमारा यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी का है, वो यहाँ पे क्लियर होता है। फिर मैं बात कर लेती हूँ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। ये बोलोगे कि आप इकोनॉमी तो हमारे थर्ड ग्रेड वाले पार्ट में नहीं है, लेकिन जिससे हमारे उद्योग है तो उद्योग वाला जो पार्ट है वो हम किससे रिलेट करेंगे, इससे रिलेट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे से, मतलब कि जो करंट से रिलेटेड होता होगा, खनिज वाला जो पार्ट हो जाएगा वो होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है, तो वो हमारे थर्ड ग्रेड से कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक करती है। ठीक है। फिर पॉलिटी सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी है, राजस्थान से रेफरेंस करते हुए पढ़ना है। इसमें हाँ 2 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, लेकिन फिर बाद में अगर बात करेंगे तो राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, ये सब चीज़ें हमारी जो आपको सबको पता है थर्ड ग्रेड के जो है उसमें भी एक टॉपिक के थ्रू हमें दिया हुआ है। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इंडियन जीके की बात करते हैं। इंडियन जीके की हिस्ट्री को भी 2 टॉपिक इन्होंने अलग से दे रखे हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने राजस्थान जीके को हमारे इसमें इंक्लूड कर दिया है कि विशेष संदर्भ राजस्थान के अंदर, अगर 1857 की क्रांति पढ़नी है तो वो राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर पढ़नी है। प्रजामंडल आंदोलन पढ़ोगे वो भी राजस्थान के पढ़ने हैं, राजनीतिक जागरण पढ़ोगे तो वो भी उसके पढ़ने हैं, किसान आंदोलन पढ़ने तो भी राजस्थान के पढ़ने हैं। तो ये जो पार्ट है वो भी हमारा जो है थर्ड ग्रेड से रिलेट करता हुआ है। तो ये पार्ट हो गया। फिर उसके बारे में हम बात कर लेते हैं राजस्थान का एकीकरण, तो वो भी हमारा जो पार्ट है वो हमारा हमको सीधे सीधे पता है, वो हिस्ट्री में इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने। इंडियन जीके के अंदर अलग से हमको टॉपिक्स दे दिए कि राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, लेकिन पार्ट दोनों सेम है, क्योंकि पढ़ना अगर एकीकरण पढ़ोगे राजस्थान का तो एकीकरण ही पढ़ोगे ना, कुछ अलग से कहाँ पढ़ लोगे, वही 7 चरणों में होगा, वो सब चीज़ें वही चीज़ें पढ़नी है। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स उसमें भी है, हाँ उसमें अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, इसमें टॉपिक ना देके ऑल दे रखा है, तो वो सब चीज़ें अपन को पढ़नी पड़ेगी। वो हमें पता है कि जनवरी से ही पढ़ना पड़ेगा, करंट का कोई सोर्स नहीं है कि अगर पूरा 1 साल का पढ़ना है तो पूरा 1 साल का ही पढ़ना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। अब विशेष स्पेशल मैं बात कर लेती हूँ लेवल 2 साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास में मैथ्स और साइंस है, उनका 90% सिलेबस कैसे हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एसएसटी वालों के लिए इतना ही था कि भाई जो भी है इंडिया से रिलेटेड क्या है वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं साइंस से हूँ, लेकिन मैं साइंस वाले स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में कम से कम भी 7-8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको मेंस के अंदर दिए हुए हैं, जैसे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल क्षार एवं लवण वाला टॉपिक है, विद्युत धारा हो गई, ऊष्मा हो गया, कार्य एवं ऊर्जा हो गया, आहार हो गया, पोषण हो गया, रक्त ब्लड ग्रुप वाला जो पार्ट है वो हो गया अपना, संक्रामक रोग हो गए हमारे, और उसके साथ में टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी को भी जोड़ रखा है। तो आईसीटी भी सीधी सीधी हमें जब ग्रेजुएशन लेवल वाले सीईटी में पढ़नी है तो वो हमें वहाँ आपको हेल्प करेगी, वो हमें हेल्प करेगी हमारी थर्ड ग्रेड वाले
उसमें पेपर में, मेंस के पेपर में हमें हेल्प करेगी। तो इतना ब्रॉड सिलेबस है। फिर मैथ्स की बात कर लेती हूँ, तो जो ग्रेजुएशन लेवल की जो मैथ्स है सीईटी की, वो पूरी की पूरी थर्ड ग्रेड में एज इट इज़ दी हुई है। हम बात कर लेते हैं वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की, गुणनखंड की, द्विघात समीकरण की, लघुगणक की, एलसीएम एचसीएफ हो गए, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, चाल, दूरी, कार्यम समय, ज्योमेट्री दे रखी है पूरी। उसके अलावा 3D वॉल्यूम्स जो दे रखा था, वॉल्यूम एंड एरिया के बारे में बात कर लो, जैसे बेलन, शंकु, घन, घनाभ वाला जो है वो इसके अंदर दे रखा है। बात कर लो आप स्टैटिस्टिक्स की, वो भी दे रखी है, मध्यम, अधिकम, बहुलक दे रखा है आपको। और इसके अंदर अगर बात करते हैं अपन, तो जो 2D वॉल्यूम है जिसमें अपन पढ़ते हैं, जो आयत है, वर्ग है, ये सब ये भी आपको दे रखा है। तो मैथ्स तो बिल्कुल पूरी प्रॉपर आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी है उसके अंदर पूरी की पूरी मैथ्स दे रखी है, वो थर्ड ग्रेड से रिलेट करते हुए दे रखी है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सब कुछ वही दे रखा है। अब बात कर लेते हैं अपन कंप्यूटर, इसमें टॉपिक दे रखा है अलग से, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट दे रखा है पर्टिकुलर। तो अगर कंप्यूटर पढ़ोगे तो आईसीटी कंप्यूटर रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो कंप्यूटर की पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो ये अपना मैं बात कर लेती हूँ थर्ड ग्रेड के बारे में बात कर लेती हूँ। साइंस भी आ रही है, मैथ्स भी आ रहा है, करंट अफेयर्स भी आ रहा है, राजस्थान का पूरा जीके आ रहा है आपके पास में, आईसीटी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। और इसके अंदर क्या नाम है, सब कुछ जो थर्ड ग्रेड के मेंस में आने वाला है, स्पेशली लेवल 2 साइंस मैथ के अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं बोलूँगी आप आधार बनाइए अपना सीईटी ग्रेजुएशन लेवल को और लग जाइए जी जान से। और अगर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल भी अपना क्लियर होता है तो अपन बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं, वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से दे सकते हैं। और साथ ही साथ में आपकी थर्ड ग्रेड मेंस की अपने आप तैयारी हो जाएगी, इसकी गारंटी है। ये सिलेबस, आप इस सिलेबस को एक बार एनालिसिस जरूर करें मेरे कहने से, और आप चेक करें कि एज इट इज़ बिल्कुल टॉपिक सेम टू सेम आपको दे रखा है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। जो आपके पास थर्ड ग्रेड का जो आपके पास में मटेरियल पड़ा है उसी से स्टार्ट कीजिए और उसी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए। आप सीईटी को भी निकाल लोगे, क्योंकि देखो 40% इसके अंदर लेके आना है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन जो मेंस का पेपर होगा वो पूरा आपको जी जान से करना है। तो जो इसके अंदर टॉपिक दिए हुए हैं जो थर्ड ग्रेड से रिलेट करते हैं उनको आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको जब मेंस देने की बारी आएगी तब आपको लगे कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ रखी है। अगर अक्टूबर तक आप 1-2 बार सिलेबस अपना कर लेते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे उन लोगों से जो अभी सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरे कहने से एक बार अपना सिलेबस का एनालिसिस करें, अपने आधार पर करें, और आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगी कि क्या से क्या एनालिसिस है, थर्ड ग्रेड में क्या टॉपिक मैच हो रहे हैं, क्या टॉपिक मैच नहीं हो रहे। और मैं तो ये कहूँगी कि आप खुद से कीजिए। जब आप खुद से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको लगेगा कि हाँ कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो थर्ड ग्रेड में पूरा का पूरा जो 99% सिलेबस है वो एज इट इज़ हो। हमें सिर्फ और सिर्फ परिदृश्य वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा सब कुछ चीज़ें क्लियर और सेम हैं। तो धन्यवाद। और आपके कोई भी सजेशंस हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। धन्यवाद।